जोहार झारखंड। वेलकम टू टीडी लर्निंग। माय नेम इज प्रदीप सिंह। और जैसा कि आपको पता है, सेवेंथ जेपीएससी का एग्जाम होने वाला मई मंथ में, तो उसके लिए आप लोगों के डिमांड पे मैं प्रीलिम का पीटी का जीएस पेपर 2 जो झारखंड से रिलेटेड है, स्पेशली 200 मार्क्स का, वो स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। तो जीएस पेपर 2 में जो पहला पार्ट है वो है आपका झारखंड का इतिहास, जो कि टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा 16 मार्क्स के लिए, जिसमें टोटल आपको 7 टॉपिक पढ़ने हैं, राइट। सातों टॉपिक के नाम आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। एक है आपका मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी, पारहा, माझी परगना, मुंडा मानकी, ढोकलो और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पहला टॉपिक, वो है मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा जनजाति झारखंड का तीसरा सबसे बड़ा जनजाति है। इसके पहले संथाल और उराव जनजाति आते हैं। मुंडा जनजाति कोलेरियन समूह के अंतर्गत रखा गया है इनको, और ये कोलेरियन समूह के सबसे सशक्त और शक्तिशाली जनजातियों में काउंट किए जाते हैं। मुंडा जनजाति जो जनजातीय हिसाब से इनको देखा जाए तो इनको प्रोटो एस्ट्रोलॉइड समूह में भी कैटेगराइज किया गया है। तो इनके बारे में कुछ देखते हैं। चूंकि झारखंड का जो पेपर आता है वो फैक्चुअल ज़्यादा होता है, इसलिए मैं कहानी के जैसा आपको बता दूंगा, साथ ही साथ मैं पॉइंट आउट भी लेके आऊँ, ताकि इतने पॉइंट्स का पढ़ लेंगे तो मेरी पूरी गारंटी है कि इसके बाहर से आपको एक भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए अच्छा है, बुरा है, कैसा है, ताकि हम इसको अपग्रेड कर सके। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं, पॉइंट वाइज देखना चालू करते हैं। सबसे पहले जो बात होती है वो होती है इनका मूल भूमि, यानी मूल भूमि का मतलब हो गया आगमन। ठीक है, ये हो गया आगमन, कि ये कहाँ से आए हुए, इनका ओरिजिन क्या है, ये सवाल हो गया। तो ओरिजिन को लेके टोटल जो है वो आपका मुंडा जनजाति में तीन तरह का कंसेप्ट है, तीन तरह का थ्योरी दिया जाता है कि ये कहाँ से ये आए, झारखंड में कैसे कैसे बसे। जब झारखंड का आप लीजिएगा तो झारखंड में आपका रांची हो गया, खूंटी हो गया, गुमला हो गया, सिमडेगा हो गया, ये सब जो इलाका है यहाँ पे मुंडा जनजाति का जो रहना है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, चलिए। तो जो इनका आगमन है, कुछ लोगों का कहना है कि ये तिब्बत से आए और झारखंड में बसे। मतलब झारखंड तो अभी बना नवंबर 2000 में, उसके पहले बिहार था, बिहार में बसे। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये दक्षिण पश्चिम से आए हुए हैं और आर्यों के दबाव में, ठीक है, आर्यों के दबाव में ये दक्षिण पश्चिम से पहले मध्य प्रदेश आए और मध्य प्रदेश से आने के बाद ये झारखंड में आके बस गए। ये दूसरी थ्योरी है। ठीक है, दिख रहा है, इससे थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, ब्लैक मार्कर यूज करता हूँ। तीसरी थ्योरी जो है, ये पहली थ्योरी हो गई, दूसरी हो गई और तीसरी हो गई। तीसरी थ्योरी मुंडा जनजाति के बारे में ये बताती है कि ये दक्षिण पूर्व से आए हैं और झारखंड में इनका आगमन हुआ। झारखंड में इन्होंने युद्ध लड़ा। किससे युद्ध लड़ा? असुर जनजाति से। असुर जनजाति को इन्होंने पराजित किया और उसके बाद झारखंड पे इनका आधिपत्य स्थापित हो गया, मतलब झारखंड में बस गए। तीसरी थ्योरी ये है। एक्चुअली एग्जैक्ट थ्योरी अभी तक किसी ने नहीं दिया है, क्योंकि ये 6 ईस्वी पूर्व काफी पुरानी जनजाति है, तो इसलिए एग्जैक्ट थ्योरी इसका नहीं है। बट एग्जाम में एक बात ध्यान रखिए, आप यहाँ पीएचडी करने नहीं बैठे हैं, बस उतना ही पढ़िए फैक्चुअल डेटा जितना आपके एग्जाम में है, और एग्जाम पास कीजिए, बात खत्म कीजिए। ठीक है, देन आता है इनके भाषा के बारे में देखते हैं। मुंडा जनजाति जो भाषा बोलती है उसको मुंडरी बोलते हैं, और ये भाषा को ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा ही बोला जाता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछता है कि मुंडरी भाषा को और किस नाम से जाना जाता है, या मुंडाओं की जो भाषा है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसका एक और नाम है, उसको बोलते हैं होड़ो जगर। यानी मुंडाओं के भाषा को मुंडरी के साथ ही साथ होड़ो जगर भी कहा जाता है। देन आइए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक सवाल तो पक्का बनता है। वो क्या? स्थल। ये स्थल मतलब ये हो गया कि इनका तीन तरह का मेन स्थल है जिसको ये बहुत अच्छे से मानते हैं। पहला स्थल जिसको हम बोलते हैं सरना, पहला हो गया सरना। सरना वो जगह होता है जहां मुंडा जनजाति के गांव के देवता निवास करते हैं, उसको हम बोलते हैं सरना। ठीक है, दूसरा होता है अखड़ा। अखड़ा वो जगह होता है जहां इनके पंचायत की बैठक होती है। जैसे आपको मुंडा का मीनिंग क्या होता है, बहुत लोग ये पूछते हैं। मुंडा का मीनिंग होता है मुखिया। मतलब जैसे मेरे परिवार ये वंशानुगत चला आता है, गांव का जो मुंडा होता है वंशानुगत चलाता है, एक के बाद दूसरी पीढ़ी वही मुंडा बनती चली जाती है। तो ये होता है अखड़ा। अखड़ा का मीनिंग क्या होता है? पंचायत बैठक, मतलब जहाँ पे बैठ के लोग पंचायत वगैरह करते हैं। और साथ ही साथ रात को जो लड़के लड़कियां होती हैं, जो लड़के और लड़कियां होती हैं, वो यहाँ पे नाच गाना, यानी नाच गाना वगैरह का जो कार्यक्रम होता है, ठीक है, वो इसी में पंचायत यानी अखड़ा में किया जाता है। ये हो गया दूसरी बात। तीसरी बात आता है आपका शासन।
शासन जिसको आप शमशान घाट बोलते हैं, तो जहां पे इनका समाधि स्थल होता है उसको हम बोलते हैं शासन। शासन पे पत्थर सील पाया जाता है, यानी पत्थर पे सील पे कुछ लिखा होता है, उसको बोलते हैं शासन दीरी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इनका कुछ और टर्म है, जैसे एक होता है युवा गृह, मतलब यहाँ पे क्या होता है, युवा गृह जिसको हम गीती ओरा बोलते हैं, यहाँ पे युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे लाइब्रेरी होता है। ठीक है, और भी जो सामाजिक ताना बाना, ठीक है, धार्मिक जो गतिविधियां हैं इनकी, उनकी सबकी ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे। देन आता है कार्य, कि ये मुंडा जनजाति, हम इसके बाद आएंगे, जो मेन टॉपिक है आपका प्रशासनिक व्यवस्था उस पर भी आएंगे, बट हर चीज आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, तो देखिए कार्य क्या होता है, मुंडा जनजाति बेसिकली जो कार्य करती है वो कृषि आधारित कार्य होता है। यानी जब ये जनजाति झारखंड में आई थी तो उस समय ये झारखंड के जंगलों को काट के जला के अपना खेती का, कृषि का कार्य करना स्टार्ट कर दिया था, और उसी को कृषि करते करते इन्होंने उसको खेत में डेवलप किया और धीरे धीरे गांव में डेवलप किया। तो जो खेत इन्होंने बनाया मुंडा जनजाति ने, उसको उसको बोलते हैं हम खूट कट्टी खेत, और जो गांव इन्होंने डेवलप किया उसको बोलते हैं खूट कट्टी गांव। अब सवाल ये है कि खूट का मीनिंग क्या होता है, तो ये भी जान लीजिए। जो खूट का मीनिंग होता है, खूट का मीनिंग होता है एक परिवार। एक परिवार मतलब मेरी परिवार है, मतलब मेरे फादर मदर भाई बहन जो है, तो एक खूट हो गया वो। फिर खूट कट्टी खेत में जो अधिकार होता था, यानी अधिकार किसका, जंगल का और जमीन का। ठीक है, जंगल और जमीन का अधिकार किसको मिलता था, एक खूंट को, मतलब एक परिवार को यह अधिकार मिलता था। दिख रहा है बराबर, ठीक है। एक खूंट को, एक परिवार को यह अधिकार मिलता था। धीरे धीरे खूंट को आगे बढ़ाते चले गए और फिर वो पंचायत में बना, पारहा बना, मानकी, उस पर हम लोग आएंगे। और एक चीज देखिए, जब प्रशासनिक व्यवस्था की बात होती है, मुंडाओं की प्रशासनिक व्यवस्था को, तो जो प्रशासनिक व्यवस्था पहले चलती थी उसको खूट कट्टीदार प्रशासनिक व्यवस्था बोलते थे। ठीक है, ठीक है। शासन व्यवस्था जब हम देख रहे थे तो पहले हमने देखा था कि जो शासन व्यवस्था चल रहा था विभिन्न खुट्टीदार गांव में, बट आपको ही पता है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे गांवों का दायरा भी बढ़ता चला गया, तो हर एक गांव को कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता था। तो उसके लिए क्या किया गया, जो सामाजिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, राजनीतिक थी और सांस्कृतिक व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए खुट्टीदार गांव से ही ये व्यवस्थाएं कंट्रोल की जाती थी। बट फिर भी एक्सपेंशन होता चला गया, तो उसको और अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए कुछ मुंडाओं ने सिस्टम बनाया। सिस्टम क्या था कि विभिन्न खूंटी को मिला के एक गांव बनाया गया। ठीक है, जिसको खूंटीदार गांव बोलते हैं। ठीक है, खूंटीदार गांव में क्या होता है, जो प्रमुख होता था उसको मुंडा बोलते हैं, मतलब सिंपल भाषा बोले तो जो मुखिया होते हैं उनको मुंडा बोला जाता है। फिर ये कई खूंटीदार गांव मिला के, जैसे खूंटीदार गांव, सिर्फ खूंटीदार गांव में जो प्रमुख होता था वो मुंडा होता था, कई खूंटीदार गांव को जब मिला दिया गया तो पढ़ा बना दिया गया। ठीक है, पढ़ा बना दिया गया, और कई ग्राम पंचायत मिलके फिर पट्टी का निर्माण किया गया, और ये जो पट्टी बना इसका जो प्रमुख होता था उसको हम बोलते हैं मानकी। ये सब टर्म है, याद रखिए, रट जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा। 200 मार्क्स का जीएस पेपर 2 है और पहले में 20 मार्क्स है, टोटल 220 मार्क्स का, तो इसको लाइटली तो आप किसी हालत में नहीं ले सकते हैं। जो भी डाउट रहा कमेंट बताइए, मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा, कोई भी चीज आपका मिस नहीं होगा। और मुंडा से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा, मैं गारंटी देता हूँ कि एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो कि एग्जाम में आपसे छूटेगा। तो ये कई ग्राम पंचायत मिला के पट्टी बन गया। अब कई पट्टी को मिला के पढ़ा बनाया जाता था। ठीक है, बहुत सारा पट्टी मिलकर पढ़ा बना। फिर पढ़ा को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाएगा, तो पढ़ा प्रमुख जिसको राजा बोला जाता था, तो ये एक ही होता था। ठीक है, पढ़ा प्रमुख का राजा एक होता था, बट चूंकि वो राजा है, काम काज कैसे चलेगा, जो खूट खूट कट्टी गांव में काम कैसा चल रहा है, मानकी ने क्या काम किया, पढ़ा में कैसा काम चला, उसको देखने के लिए 5 लोगों को इसके असिस्टेंट के तौर पे अपॉइंट किया जाता था। वो जो 5 लोग होते थे, पहला होता था दीवान, दूसरा ठाकुर, तीसरा पांडे, चौथा कर्ता और पांचवा लाल। ये जो 5 लोग होते थे, ये जो रिपोर्ट करता था ये पढ़ा राजा को रिपोर्ट करता था। ठीक है, पढ़ा राजा मतलब जो ऑर्डर पढ़ा राजा देगा इनको, वही ऑर्डर इनको फॉलो करना होता था, अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते थे। लेकिन ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं, ये जो पोस्ट था ये वंशानुगत पोस्ट था। ठीक है, वंशानुगत मतलब मेरे पापा अगर दीवान है तो मैं भी आगे जाके दीवान ही बनूंगा, मेरे पापा अगर पांडे है तो मैं भी आगे जाके पांडे बनूंगा। ये मुंडा भी जो पोस्ट है आपका, ये मुंडा पोस्ट है, ये भी वंशानुगत पोस्ट है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता जाता है। लेकिन जो मानकी है और जो पढ़ा राजा है, ये दोनों पोस्ट जो आप देख रहे हैं ये चुनाव से होता है। ठीक है, मतलब इलेक्शन होता है, जो जीत के आएगा वही आपका मानकी और पढ़ा राजा बनेगा। क्लियर बात। और एक चीज और ध्यान रखिए,
मानकी को और पढ़ा राजा को कोई राजस्व नहीं दिया जाता है, यानी कोई सैलरी नहीं होती है। इसीलिए इनके पोस्ट को राजस्व पोस्ट ना बोल के, राजस्व पोस्ट ना बोल के इनको सहकारी पोस्ट बोला जाता है। यानी आप बोल सकते हैं राज्य व्यवस्था का पोस्ट पोस्ट ना बोल के, राज व्यवस्था का पोस्ट ना बोल के इनको सहकारी पोस्ट यानी सहकारी अधिकार बोल सकते हैं, क्योंकि इनको कोई सैलरी नहीं मिलता था। तो इनका काम क्या था, जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो देखना, धीरे धीरे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सब ये लोग देखते थे। क्लियर है? मैं हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी के साथ मुंडा जनजाति का जो शासन व्यवस्था था वो यही होता है समाप्त। अगला जो आपका शासन व्यवस्था रहेगा आपके टॉपिक में पॉइंट नंबर बी, उसको हम लोग देखेंगे, जो कि है नागवंशी शासन व्यवस्था। तब तक आप टीडीए टेस्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए। टीडीए टेस्ट ऐप से जेपीएससी का टेस्ट अवेलेबल है, 12 टेस्ट का मात्र 100 रुपया दाम है। आप उसको सॉल्व कीजिए। कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या रिक्वायरमेंट है आपकी। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।